एक पुलिस वाला रोज एक ही पेड़ को सलाम करता था। उसकी रिटायरमेंट वाले दिन सबको वजह पता चली। ठीक 8 बजते ही शहर के पुराने चौक पर खड़े विशाल बरगद के पेड़ के सामने एक पुलिस वाला रुकता, अपनी टोपी ठीक करता और पूरे सम्मान से सलाम करता, फिर बिना कुछ बोले अपनी ड्यूटी पर निकल जाता। यह सिलसिला 1-2 दिन का नहीं, पूरे 30 साल से चल रहा था। लोगों ने कई बार देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर एक पेड़ को सलाम करने की क्या वजह हो सकती है। कुछ लोग हंसते, लगता है साहब का दिमाग थोड़ा ज़्यादा ईमानदार हो गया है। कुछ कहते, जरूर कोई मन्नत होगी। नई सिपाही भी कई बार पूछते, मगर इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह हमेशा मुस्कुराकर बस इतना कहते, जिस दिन वर्दी उतारूंगा उस दिन बता दूंगा। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में मशहूर हो गई। फिर वह दिन भी आ गया। रघुवीर सिंह की रिटायरमेंट थी। पूरा थाना, अधिकारी, पत्रकार और शहर के लोग उन्हें विदाई देने आए थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो सबने एक ही सवाल पूछा, सर अब तो बता दीजिए, आप रोज उस बरगद को सलाम क्यों करते थे? रघुवीर सिंह कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें बरगद की ओर उठी। आज भी उन्होंने वैसा ही सलाम किया, लेकिन इस बार सलाम करते करते उनका हाथ कांप गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, आज से ठीक 30 साल पहले मैं पुलिस में नया नया भर्ती हुआ था। वर्दी का घमंड सिर पर था। लगता था मैं जो चाहूँ वही कानून है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। इसी चौक पर मेरी ड्यूटी लगी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना है, रास्ता बंद है, मदद कर दीजिए। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उस दिन मैं चिढ़ा हुआ था। मैंने उसे डांट दिया, कहा, भाग यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। बेचारा बूढ़ा कुछ देर तक हाथ जोड़ता रहा, फिर चला गया। भीड़ बिल्कुल शांत थी। रघुवीर की आवाज़ भर्रा गई। करीब आधे घंटे बाद सूचना मिली कि चौक के पास एक बच्ची और उसके पिता सड़क किनारे बेहोश पड़े हैं। जब मैं पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची की सांसें रुक चुकी थी और उसका पिता उसी बरगद के नीचे बैठा था। वह मुझे देखकर बोला, साहब अगर आप 5 मिनट पहले मदद कर देते तो मेरी गुड़िया बच जाती। इतना कहकर उसने बच्ची को सीने से लगाया और वहीं हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। रघुवीर की आवाज़ टूटने लगी। उस दिन पहली बार समझ आया कि वर्दी इंसान से बड़ी नहीं होती। मैंने उसी बरगद के नीचे दोनों की लाशें देखी और वहीं खड़े होकर कसम खाई कि आज के बाद इस वर्दी का इस्तेमाल कभी किसी को डराने के लिए नहीं करूँगा, सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करूँगा। उन्होंने गहरी सांस ली। उस दिन से हर सुबह मैं इस पेड़ को नहीं, अपने अपराध बोध को सलाम करता था, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी एक गलती ने 2 जिंदगियां छीन ली थी। लोगों की आंखें भर आई थी। रघुवीर आगे बोले, उस घटना के बाद मैंने कभी किसी गरीब, बूढ़े या मजबूर इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाया। रात हो या दिन, छुट्टी हो या त्यौहार, जहां मदद की पुकार सुनी वहां पहुंचा। लोग कहते थे मैं बहुत अच्छा पुलिस वाला हूं, लेकिन सच यह है कि मैं हर दिन अपनी गलती का कर्ज चुका रहा था। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकाली। उसमें वही छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर मुझे उसके पिता की जेब से मिली थी। 30 साल से ये मेरे दिल के सबसे करीब रही। जब भी कभी गुस्सा आता मैं यही तस्वीर देख लेता। अब वहाँ मौजूद बड़े बड़े अधिकारियों की आंखें भी नम थी। रघुवीर धीरे धीरे बरगद के पास गए, उसके तने को दोनों हाथों से छुआ, फुसफुसाकर बोले, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी गुड़िया वापस नहीं ला सका। हवा का एक तेज झोंका आया। बरगद की सूखी पत्तियां टूटकर उनके कंधों पर गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद उन्हें अंतिम विदाई दे रही हो।
रघुवीर ने अपनी पुलिस कैप उतारी, बरगद की जड़ के पास रखी और बिना पीछे देखे चल पड़े। उस दिन पूरे शहर ने पहली बार समझा कि सबसे बहादुर पुलिस वाला वह नहीं होता जो अपराधियों को पकड़ ले, सबसे बहादुर वह होता है जो अपनी गलती को जीवन भर याद रखे, उसे स्वीकार करे और हर दिन किसी अनजान इंसान की मदद करके उसका प्रायश्चित करता रहे। क्योंकि कुछ सलाम सम्मान के लिए नहीं होते, कुछ सलाम उन आंसुओं के लिए होते हैं जिन्हें इंसान पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।